हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्ट्री एकेडमी। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन रेलवे एसआई और कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चंस को लिया हुआ है, साथ ही कुछ एडिशनल क्वेश्चन को लिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पी एक वस्तु क्यू को 47% के लाभ पर बेचता है, क्यू समान वस्तु आर को 50% हानि पर बेचता है। यदि आर ने वस्तु के लिए 6027 रुपये का भुगतान किया तो पी ने वस्तु किस मूल्य पर खरीदी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में तीन लोग हैं, पी, क्यू और आर। किसी भी वस्तु का मूल्य 100 के बराबर होता है तो P 100 और Q को 47% लाभ पर बेचा, इसीलिए हमने 147 लिख दिया है। अब आगे बोला गया है Q समान वस्तु R को 50% हानि पर बेचता है। कहने का मतलब 147 100% के बराबर है, तो इसका 50% कितना होगा? इसका 50%, 147 का 50%, इट मीन्स आधा कितना होगा? 73.5 होगा। अब आगे क्वेश्चन में आर वस्तु के लिए कितना 6027 रुपये का भुगतान करता है, तो आर की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 6027। तो आगे से हम सॉल्व करेंगे। 73.5 और हमें पी की वैल्यू निकालनी है, तो गुणा 100 कर देंगे। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो और आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, अब काटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 7 का पहाड़ जब हम 8 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है? 7 8 56। तो हम इसके 8 बार करके देखते हैं। आठ बार में 5880 और ये शेषफल, तो ये 8 बार में इतना हो गया। आपका कितना है? 735, और नीचे बचा हुआ है 1470। इट मीन्स 735 गुणा 2, मतलब 2 बार में और पूरा कट जाएगा। तो ये पूरा 82 बार में कट जाएगा। तो 82 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 8200। और यही आपकी पी की वैल्यू होगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और जिसको ना समझ में आया हो तो वो एक बार थोड़ा सा बैक कर ले और फिर से देखे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी है। दहाई का अंक इकाई के अंक से दुगना है। अंक को उत्क्रमित करके बनी संख्या मूल संख्या से 27 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन की सहायता से करेंगे। देखिए, उसने बोला है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से दुगना है, तो ये देखो 33 और ये 53, ये तो दुगना हो ही नहीं रहा है, मतलब इधर 3 का 6 नहीं हो रहा, ना इधर भी नहीं हो रहा, तो ये आपके दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। उसने बोला कि दहाई का अंक दुगना होना चाहिए, तो ये आपका दोगुना तो है, लेकिन आगे उसने बोला कि उन अंकों को उल्टा करने पर मूल संख्या 27 कम हो जाती है।
तो इसको हम उल्टा करते हैं और माइनस करते हैं, तो ये सिर्फ 18 कम हो रही है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ये। चलिए सॉल्व करते हैं। दहाई का अंक तो ये दुगना आपको दिख रहा होगा, फिर उसको उल्टा करने पर हाँ, देखिए ये आपका सेटिस्फाई हो गया। उल्टा करने पर 27 कम हो रही है ना? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु की कीमत में 20% की गिरावट आती है, तो 3 साल बाद उस वस्तु की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? तो सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। अब उसने बोला 3 साल तक उसमें कमी आती है, मतलब कैसे हो रहा? 5 से 4, 5 से 4, 5 से 4 हो रहा है। ठीक है, इनका आपस में गुणा करेंगे, 125 से क्या हो गया? 64 हो गया। मतलब कितने की कमी हो गई? 125 में से 64 घटाएंगे हम लोग, कितने की कमी हो गई? 61 की कमी हो गई। तो फिर उसका क्या पूछा है? प्रतिशत पूछा है। कितनी थी पहले? 125। जितनी पहले मूल थी उसी को लेकर हम लोग प्रतिशत निकालते हैं और गुणा 100%। काटेंगे 25 से, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 6 चौके 24, और 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, और 5 अट्ठे 40। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, चलिए आपके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन औसत से है। चलिए करते हैं। एक परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य 7 वर्ष का है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु वर्षों में कितनी थी? देखिए, क्वेश्चन में बोला गया कि जब छोटा सदस्य के जन्म के पहले की आयु बतानी है, और आज प्रेजेंट में कितनी है और उस टाइम कितनी थी, उसके डिफरेंस को घटा के जो आपका औसत होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो आपको औसत का फॉर्मूला आना चाहिए कि कुल बराबर क्या होता? औसत गुणा नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितनी संख्याएं हैं। तो औसत शुरू में कितना है? 34 है, और कितने लोग हैं? 10। तो कुल कितना हो गया? 340। अब क्वेश्चन में बोला गया कि सबसे छोटा सदस्य 7 वर्ष का है, तो उसके जन्म से ठीक पहले सभी सदस्यों की औसत आयु वर्षों में कितनी थी? तो हम लोग सभी के जितने भी पर्सन है ना, सभी की आयु में 7-7 साल सबका बड़ा होगा ना, तो हम सभी कुल में से 70 कम कर देंगे, है ना?
क्यों कम किया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि उस टाइम सभी सदस्यों की औसत आयु कितनी थी, तो अब औसत बराबर क्या हो जाएगा? कुल बटे नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने लोग हैं। तो अब कितना बचा? कुल 270। और लोग कितने होंगे अब उसके जन्म के पहले? पहले 10 थे ना, अब 9 लोग होंगे। तो इसको काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा? 30 बार में। तो यही आपका औसत होगा और 30 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो का। क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है एवं उनका योग 420 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? हमें बड़ी और छोटी दोनों निकालनी है ना। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? योग दिया गया है और दो संख्याओं का अनुपात दिया है। तो पहली संख्या 3x मान लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता, और दूसरी संख्या 4x। हमें योग दिया गया है तो इसलिए हम योग करके लिख रहे हैं, है ना। जोड़ देंगे 7x बराबर 420। काटने पर कितना आ जाएगा? 7×42। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। क्वेश्चन में पूछी गई है बड़ी। बड़ी मतलब लार्ज। बड़ी हो जाएगी आपकी, बड़ी कौन सी होगी? 4x। तो 4×60 240, ये आपकी बड़ी हो जाएगी। और 3×60 180, ये आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। अब क्वेश्चन में जो भी पूछे वो आप आंसर को टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन में बड़ी संख्या पूछी है तो हम बड़ी पर टिक कर देंगे। बड़ी संख्या 240 होगी, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा और करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुए। चुनाव में 90% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना वोट डाला और डाले गए वोटों में से 15% अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों में से 51% वोट मिले और उसने 2142 वोटों के अंतर से चुनाव जीता। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए 100% कुल होते हैं, टोटल होते हैं। अब उसने बोला कि सिर्फ 90% ने अपना मत दिया, वोट डाले, मतलब 10% इधर से कम हो गया ना। अब आगे बोला कि 15% इन्हीं में से 90 में से क्या हो गए? अवैध हो गए। तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे? मतलब वैध वोट कितने हो जाएंगे? 85% हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 90 90 थे ना पहले पूरे, 90 में से 85% अब आपके वैलिड हो जाएंगे। और आगे क्वेश्चन में बोला कि वैलिड वोट के 51% वोट मिले और 2142 वोटों के अंतर से वह विजय हुआ। कहने का मतलब अगर एक को 51% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 49% मिले होंगे। और इसका डिफरेंस कितना हो रहा? 2%। मतलब 2% इनका डिफरेंस होगा और 2% की वैल्यू हमें
142 क्वेश्चन में दी हुई है ना। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए काटते हैं। ये 17 बार कट जाए, 17, हाँ ठीक है। और ये 20 से 5 बार में कट जाएगा। ये 1/50 हो जाएगा। 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, 4 बचे, 17 दूनी 34 और 17 छक्के 102। इन दोनों का इंटू करेंगे और इधर आ जाएगा। तो 90x बराबर 12600। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे और 9 से ये 140 बार में कट जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू 14000 और हमें कितना पंजीकृत की कुल निकालना था। तो पंजीकृत कितने थे पूरे? 100%। तो 1,40,000 आपके कुल टोटल वोट्स हो जाएंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप बिल्कुल ध्यान से देखना कि मैंने कैसे किया और आप बार बार बैक कर करके देखना जब तक समझ में ना आ जाए, है ना। तो आपका ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी साथ मिलकर एक कार को 24 दिन में करते हैं। बी अकेला इसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर 24 दिन में करते हैं और बी अकेला 30 दिनों में करता है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 120। सॉल्व करेंगे, 24 पंचे 120 और ये 4 बार आ जाएगा, है ना। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? बी की क्षमता कितनी आ गई? 4। और ए बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो हम ए बी की एफिशिएंसी में से बी की एफिशिएंसी को घटा देंगे तो हमें ए की एफिशिएंसी मिल जाएगी। ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1। मतलब ए एक दिन में एक काम करेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि ए अकेला कितने दिनों में करेगा। 120 बटे 1, 120 दिन ए को पूरे लगेंगे और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। जो हमने एलसीएम लिया था ना लघुत्तम, यही आपका पूर्ण कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है और उनका योगफल 161 है तो संभावित संख्याएं नहीं हो सकती हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्या पूछा गया है कि संभावित संख्याएं नहीं हो सकती हैं और ये क्वेश्चन आपके रेलवे आरपीएफ में आया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए को उठा के देखते हैं कि क्या इनका योगफल 161 हो रहा है। 92 और 69, 9 2 11, 6 9 15 और 1 16, इनका योग 161 हो रहा है। अब और चेक करेंगे क्या इनका एचसीएफ
23 हो रहा है, तो हाँ ये भी 23 से कटती है, 23 चौके 92, और ये भी 23 से कटती है, 23 3 69। तो आपका ए आंसर नहीं हो सकता है ना। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी का योग करके देखते हैं, 115 और 46, 6 5 11, 5 6 और 61, इनका योग भी 161 है। देखते हैं कि ये 23 से कटता है, 23 पंचे 115 और 23 दूनी 46, तो ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता है। ये मैंने ऑप्शन सी लिया था। अब ऑप्शन बी को लेके देखते हैं, बी का योग करके देखते हैं। तो बी का योग 161 तो हो रहा है, लेकिन वह 23 से नहीं कट रहा है, ना तो ये कट रहा है ना तो ये कट रहा है। तो आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि संख्याएं नहीं हो सकती हैं। देखिए डी को भी चेक कर लेते हैं, 138 और 23, इनका योग 8 3 11, 3 3 6 और 1, 161 हो रहा है, और ये 23 से कटता है, 23 छक्के 138 होता है। अगर आपको 23 का पहाड़ा आता होता तो आप तुरंत देख के टिक कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। पढ़ते हैं क्या हुआ है। ए बी से 3 गुना बेहतर कारीगर है और वे 7 कार को 18 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उस कार को कितने दिनों में पूरा करेगा। सबसे पहले तो आपको कुल कार कैसे निकाला जाता है वो आना चाहिए। तो कुल कार्य बराबर दिन गुणा क्षमता, है ना। क्वेश्चन में दिया गया है ए बी से 3 गुना बेहतर है, मतलब ये क्या दी गई है, इनकी क्षमता दी गई है, क्षमता का रेशियो दिया गया है। अब वे साथ में मिलकर कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं, तो क्षमता कितनी हो जाएगी, ये पूरी 3 और 1 4 हो जाएगी। और कितने दिनों में कर रहे हैं, 18 दिनों में कर रहे हैं, तो टोटल कार्य कितना निकल आया, 18 चौ 72 निकल आया। तो ये आपका कुल कार्य हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में पूछा कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो टोटल काम कितना है, 72, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, क्षमता 3। ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 72 काम कितने दिनों में करेगा। तो ये आपको सॉल्व करना है और इससे काटना है, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो 24 दिनों में एक काम को पूरा करेगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपके रेलवे के अभी हाल ही में हुए एग्जाम में आया हुआ है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन है, यदि कोई लड़का 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ता है तो उसे 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान का चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्या दिया है। वर्गाकार दिया हुआ है, तो मतलब क्या, वर्ग में कितनी 4 भुजाएं होती हैं, एक साइड कितनी दी गई है हमको, 38 दी गई है। तो टोटल कितना हो जाएगा, कितना मीटर हो जाएगा पूरा, इसका इसमें गुणा करेंगे, 8 चौके 32, 3 4 की 12 और 3 15। अब क्वेश्चन में
चाल हमें कितनी दी गई है, 6 किलोमीटर पर आवर, और हमें दूरी मीटर में दी गई है। तो हमें सेम में करना पड़ेगा। जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से गुणा करके इसे चेंज कर सकते हैं। तो इसे चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, 6×18, तो ये कितना हो गया, 5/3 मीटर पर सेकंड। और क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, कितना टाइम लगा, मतलब समय निकालना है। तो फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय, मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। और हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 152, इसको ऐसे ही लिखेंगे 38×4। और स्पीड कितनी निकल के आई हमारी, 5/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। सॉल्व करेंगे, 4×3 = 12, 38×12, 12×8 = 96, 9, 12×3 = 36 और 9 45। 5 से काटेंगे, 5×9 = 45, 5×1 = 5 और 5×2 = 10। तो 91.2 सेकंड उसको एक चक्कर पूरा करने में लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जिसको ना समझ में आया हो वो वीडियो को थोड़ा सा बैक करे और फिर से बार बार देखे, जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में गए तो 5/18 का गुणा किया, ऐसे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो 18/5 का गुणा करते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।